ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। भगवान से यही आशा करता हूँ आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें, प्रसन्नचित रहें और दूसरों को प्रसन्न करते रहें और सबकी सहायता करते रहें। ठीक है, तो हम लोग जो है ये गरुड़ पुराण का जो है पाठ कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमने अध्याय 12 तक ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अध्याय 13 का पाठ करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को आह्वान करते हुए मैं उनको याद करता हूँ। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमो नमः। तो अध्याय नंबर 13, पेज नंबर 99। इसका जो टाइटल है वो है सपिंडनादि सर्वकर्म वर्णन। सपिंडनादि सर्वकर्म वर्णन। श्री गरुण जी बोले, हे भगवान, मुझे सपिंडी दीन विधि सूतक निर्णय शय्यापद दान आदि की सामग्री बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, हे गरुण, मैं तुम्हें सपिंडीन विधि सूतक निर्णय आदि के बारे में बताता हूँ, जिन्हें पिता पितामह प्र पितामह के नाम से अथवा वसु रुद्र आदित्य के नाम से सपिंडन नहीं मिले, उनके पुत्रों द्वारा किए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होते। सपिंडन न करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता और सूतक नहीं हटता। इसलिए सूत काल में सपिंडन करना आवश्यक है। इन वर्णों में जितने सूतक होते हैं उन्हें सुनो। ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, वैश्य 15 दिन में और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होता है। सपिंड के लोग 10 दिन में प्रेत के सूतक से शुद्ध होते हैं। सकुल के लोग 3 रात्रि में शुद्ध होते हैं। गोत्रज स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रि तक सूतक रहता है। 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रि, छठी पीढ़ी में 4 दिन और 7वीं पीढ़ी में सूतक 3 दिन तक रहता है। 8वीं पीढ़ी में सूतक 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में दोपहर और 10वीं पीढ़ी में सूतक स्नान करने तक रहता है। प्रदेश में गए हुए का मृत्यु समाचार उनके मरने के 10 दिन के भीतर मिले तो 10 दिन में जितने दिन शेष रहे उतने दिन सूतक रहता है। एक के मरने पर 6 दिन के अंदर किसी दूसरे की मृत्यु हो जाए तो पहले की सपिंडी के साथ ही दूसरे की सपिंडी हो जाती है। बालकों की मृत्यु पर जिन बच्चों के दांत नहीं निकले तो स्नान मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। मुंडन के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो एक रात और यज्ञोपवीत से पहले बालक की मृत्यु हो जाए तो 3 दिन तक सूतक रहता है। इसके उपरांत मृत्यु होने पर 10 दिन तक सूतक रहता है। कन्या के विषय में जन्म जन्म से मुंडन तक मृत्यु हो जाए तो वह वर्णों की केवल स्नान मात्र से शुद्धि होती है। मुंडन के बाद वागदान होने तक कन्या की मृत्यु हो जाए तो 1 दिन का सूतक होता है। वागदान के अनंतर कन्या पिता एवं पति गृह में 3 दिन का सूतक लगता है। विवाह हो जाने पर केवल पति के घर में ही सूतक लगता है। गर्भपात होने पर जितने मास का गर्भ हो उतने दिन का सूतक होता है। गर्भ के गिरने पर सपिंडक लोगों को सद्धा शौच कहलाता है। कलयुग में सभी वर्णों में शास्त्र का निश्चय है कि मृत्यु का सूतक 10 दिन तक होता है। सूतक सूतकी को आशीर्वाद नहीं देना चाहिए, ना वह देव पूजन करे, ना किसी के आगे उठे, ना नमस्कार करे, ना खाट पर सोए, ना किसी को स्पर्श करे। संध्यादान, तप, हवन, वेद पढ़ना, पितरों का तर्पण, ब्राह्मण को भोज कराना और व्रत आदि कर्मों को सूतक में नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य सूतक में नित्य नैमित्तिक और काम में इन सबको करते हैं उनके पूर्व किए हुए नित्य नैमित्तिक
आदि कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्रती को मंत्र से पवित्र करें, अग्निहोत्री को, ब्रह्मनिष्ठ गृहस्थ को, यति को तथा राजा को सूतक नहीं लगता है। विवाह, उत्सव और यज्ञ में मृतक सूतक के होने पर पूर्व पका हुआ अन्न का भोजन करना चाहिए। यह मनु ने कहा है। सूतक को न जानकर जो सूतक में अन्न ग्रहण करते हैं वे दोष के भागी नहीं होते। मृतक सूतक में याचकों को देने वाला दाता दोष भागी होता है। जो व्यक्ति मृतक सूतक को छिपा ब्राह्मण को अन्न देता है या ब्राह्मण जानबूझकर लेता है तो दोनों ही दोष के भागी है। सूतक शुद्धि हेतु सपिंडी करना आवश्यक है, इससे पिता पितृलोक में जाता है। सपिंडी करने का समय मुनियों ने मृत्यु से 12वें दिन, 21वें दिन, छमासी के दिन या 1 वर्ष वाले दिन बताए हैं। हे गरुड़, मैं धर्मशास्त्रों के अनुसार कहता हूँ कि चारों वर्णों को सपिंडन श्राद्ध 12वें दिन तक कर देना चाहिए। कलयुग में धर्म की अनित्या के कारण मन को फिरते देर नहीं लगती। पुरुष की आयु कम होने के कारण शरीर अनित्य है, अतः 12वें दिन सपिंडी करना ही उचित एवं उत्तम है। गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध की मृत्यु होने पर यज्ञोपवीतादि व्रतों का उद्यापन, उत्सव, विवाह, होलिकादि उत्सव कदापि न करे। जब तक सपिंडन नहीं हो जाता तब तक उस दिन से भिखारी भिक्षा नहीं लेता। बलि, वैश्वदेव और नित्य नैमित्तिक कर्म सब लुप्त हो जाते हैं। कर्म के लोप होने से पाप लगता है, इसलिए सपिंडन अवश्य करना चाहिए। 12वें दिन सपिंडन करने से तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। स्नान करके मृतक स्थान को गोबर से लीप कर शास्त्रानुसार पुत्र सपिंडी करे। पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि से विश्व देवों का पूजन करे। फिर विकर पिंड देकर हाथ धोकर आचमन करें। फिर पितामह, प्रपितामह आदि को वसु, रुद्र और सूर्य स्वरूप को क्रम से 3 पिंड रखें। चौथा पिंड मृतक के नाम से रखें। पिंडों का चंदन, तुलसी पत्र, धूप दीप, उत्तम भोजन, तांबुल, इलायची, सुंदर वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर पूजन कराएं। इसके बाद सोने की शलाका से मृतक पिंड के 3 भाग कर उनको पितामह आदि के 3 पिंडों में दे। यही सपिंडी कारण है। माता की मृत्यु पर पितामहादि के पिंडों के स्थान पर पितामही, प्रपितामही, वृद्ध, प्रपितामही के नाम के पिंड रखवावें। उसी प्रकार मृतक माता के पिंड के 3 भाग करके मिलावे। यदि पितामही की जीवित अवस्था में पिता की मृत्यु हो जाए तो प्रपितामह से वृद्ध, प्रपितामह आदि को 3 पिंड देना चाहिए। इसी प्रकार पितामही की जीवित अवस्था में माता का सपिंडी श्राद्ध पिता की भांति ही करना चाहिए तथा अथवा पितामही के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पितामही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड रखवाकर उनमें माता पिता के पिंड मिला दें। पुत्र रहित स्त्री का सपिंडन आदि पति करे। स्त्री की सास आदि के साथ ही उसका सपिंडन होता है। हे गरुड़, पति के पिता पितामह के साथ स्त्री का सपिंडीकरण करने का मेरा मत नहीं है। मेरे मत से स्त्रियों का स्त्रियों के साथ, पुरुषों का पुरुषों के साथ सपिंडीकरण होना चाहिए। जो स्त्री पुरुष एक ही चिता पर जलाए गए हों, दोनों के बीच में तृण करके तब उस सती का सपिंडन करे। एक से अधिक पुत्र होने पर माता पिता का पिंड दानादि बड़ा पुत्र ही करे। पहले पिता का पिंड दान कर स्नान करे, फिर पिता का पिंड दान करे। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु विदेश में होती है तो 10 दिन के भीतर वह सती हो तो उसका सपिंडी पति के साथ करें। यदि पीछे हो तो 12वें दिन सपिंडी शैया दान करें। सपिंडी करके पितृतर्पण करें। वेद मंत्रों से स्वधा का उच्चारण करें। इसके बाद अतिथि को भोजन करके हंतकार सर्वदा करें। ऐसा करने से पितर, मुनि, देव, दानवादी तृप्त होते हैं। हंतकार के लक्षण: अन्न के 1 ग्रास के बराबर भिक्षा
4 ग्रास के बराबर 1 पुष्कल और 4 पुष्कल का 1 हंतकार होता है। सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरणों की पूजा करें और पितरों की तृप्ति हेतु दान देना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करने वाले ब्राह्मण को वर्ष भर का अन्न, घी, स्वर्ण, चांदी, गौ, घोड़ा, हाथी, जमीन, आभूषण दान करे। तदंतर स्वस्ति वाचन कर कुमकुम, अक्षत और नैवेद्य से नवग्रहों, गणेश और लक्ष्मी का पूजन करें। तत्पश्चात नाना प्रकार के सुंदर मिष्ठान से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर जल और अन्न सहित 12 घड़े दान करें। ब्राह्मण के भोजन कर लेने के बाद यदि यजमान ब्राह्मण को जल को स्पर्श करे, क्षत्रिय शस्त्र को, वैश्य प्रतोद को और शूद्र दंड को स्पर्श करे। इस प्रकार सपिंडी श्राद्ध के बाद उन वस्त्रों को त्याग करके श्वेत वस्त्र धारण कर शय्यादान करनी चाहिए। अतः अपने हाथों से या मृत्यु पश्चात मृतक का सबसे बड़ा पुत्र शय्यादान करे। लकड़ी की शैया बनवाकर उसे रेशम की डोरी से बुने, उस पर तकिया, चादर, दरी, रजाई रखकर पुष्प, गंध आदि से सुगंधित कर शैया को भूमि पर बिछाकर मच्छरदानी की भांति उस पर छत्र करें। चांदी की दीवट पर चमर, आसन, भोजन पात्र, श्रृंगार की वस्तुएं, धातु का कलश, दर्पण रखकर उसके ऊपर पचरंग चंदोआ बांधे। शैया पर स्वर्ण निर्मित लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति को संपूर्ण गहने पहनाकर चक्र, गदा आदि से युक्त करें। स्त्री की शैया पर काजल, रोली, वस्त्र और आभूषण आदि सुहाग की वस्तुएं रखें। पत्नी सहित विद्वान ब्राह्मण को गंध, पुष्प, अंगूठी, कंठ सूत्र आदि से सुशोभित करे। पगड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, अंगिया आदि वस्त्र पहनाकर उस शुक शैया पर लक्ष्मी नारायण के सम्मुख बिठाएं। कुमकुम पुष्पमाला से पूजा कर 10 दिक्पाल, नवग्रह, देवी, गणेश और आदि की ग्रहों की पूजा करें। उत्तर दिशा में ब्राह्मण के आगे खड़े होकर हाथों में पुष्प लेकर बोले, हे श्री कृष्ण, क्षीर सागर में जैसी आपकी सैया वैसे ही सैया मेरे पिता की रहे। फिर पुष्पों को ब्राह्मण पर और विष्णु की प्रतिमा पर अर्पण करें और संयुक्त और संकल्प पूर्वक सैया को ब्राह्मण को दान करें। सैया पर बैठे हुए विष्णु लक्ष्मी को हिलाकर प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें और विसर्जन करें। जीवित अवस्था में जो अपने हाथ से सैया दान करता है तो उसे वर्षोत्सर्ग भी करना चाहिए। यह सैया एक ही ब्राह्मण को देनी चाहिए। एक से अधिक को सैया देने से वह नरक में पड़ता है। दाता का पिता और पुत्र परलोक तथा इस लोक में प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। सैया दान के प्रभाव से यमपुरी में सुख मिलता है। वह सुंदर विमान में बैठकर अप्सराओं सहित महाप्रलय पर्यंत तक आनंद सहित वास करता है। तब तीर्थों और पर्वों से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे अधिक पुण्य शय्यादान करने से मिलता है। शय्यादान के बाद पददान भी करना चाहिए। पददान में छाता, खड़ाऊं, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, छड़ी, ताम्र, गेहूं, लड्डू, अर्घ, यज्ञोपवीत 13 ब्राह्मण को देना चाहिए। पददान से सद्गति मिलती है। यम मार्ग में जाने को सुख मिलता है। यम मार्ग में छाता धूप से बचाता है, खड़ाऊं कांटों से रक्षा करती है। वस्त्र दान से सर्दी गर्मी का दुख जाता रहता है। अंगूठी दान करने से यम मार्ग में यमदूत दुख नहीं देते। यम मार्ग में जल का अभाव होता है, इसलिए जल पात्र, कमंडल दान से प्राणी को वहां जल मिलता है। जो व्यक्ति मृतक के निमित्त जल से भरा ताम्रदान दान करता है तो उसे 1000 प्याऊ लगवाने का फल मिलता है। आसन और भोजन देने से यह मार्ग में धीरे धीरे जाता हुआ प्राणी मार्ग वह पाता है जिसे सुख से खाता है। उस दिन चांडाल आदि प्राणियों को भी भोजन कराना चाहिए। प्रेत कार्य के लिए उसकी अच्छ तृप्ति के लिए बार बार कुंभ दान करना चाहिए। हे गरुण, अब मैं तुम्हें मासिक तथा वार्षिक विधि बताता हूँ। पूर्णिमा के दिन मृत्यु हो जाने पर अमावस्या के बाद की चतुर्थी के दिन उसका पाक्षिक श्राद्ध होता है। चतुर्थी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी चतुर्थी आने के बाद
नवमी को पाक्षिक श्राद्ध होता है। नवमी के दिन मृत्यु होने पर दूसरी नवमी के बाद चतुर्दशी अर्थात 20वें दिन पाक्षिक श्राद्ध होता है। मासिक श्राद्ध के लिए जिस माह 2 क्रांति हो उसे 6 मास कहा जाता है, और जैसे कार्तिक या अमावस्या में श्राद्ध अथवा व्रतादि हो और उसी मास का 6 होता हो तो उसे श्राद्ध पौष माह में करना चाहिए। किसी मास में पुरुषोत्तम मास हो तो उसको 2 नहीं 1 मास या 2 पक्ष गिने और तिथियां भी 30 ही समझे। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध विधि के पूर्वार्ध भाग में मृतक का कृष्ण पक्ष में एवं तिथि के उत्तरार्ध भाग में मरे हुए का शुक्ल पक्ष में होता है। यदि मास के मृतक की सपिंडी द्वादशी में करें, इस उसका 18वां दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीने अथवा 15वें दिन या 18वें दिन करे। वर्ष के मध्य यदि अधिक मास आ जाए तो उस मास की उसी विधि में वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन कराएं। मल मास में पिंड ना करें, केवल ब्राह्मण को भोजन कराकर शुद्ध मास में पिंड के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार संवत्सर के पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध करे। संवत्सर के उपरांत श्राद्ध में 3 पिंड सदा करना चाहिए। एको दृष्टि न करने वाला पुत्र पितृघातक होता है। मासिक श्राद्ध हुए बिना पितृ श्राद्ध गया श्राद्ध गजच्छाय पितृ संबंधी कार्य ग्रहण में श्राद्ध और युगादि तिथियों से श्राद्ध नहीं करना चाहिए। हे गरुण, जब पुत्र को गया श्राद्ध करना हो तो संवत्सर के उपरांत पिता की भक्ति से करना चाहिए। गया श्राद्ध करने से पितर भवसागर से छूट जाते हैं और वे श्री कृष्ण की कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान की पादुकाओं की तुलसी की मंजरी के साथ पूजा करें। तत्पश्चात लवादिक तीर्थों पर यथाक्रम पिंड दान करें। गया तीर्थ पर किसी ने यदि शमी पत्र बराबर भी पिंडदान किया हो तो उसके 7 गोत्र और 101 कुल का उद्धार हो जाता है। कल्प नाम के उपवन में पितर देवताओं ने मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु से एक कथा कही थी। पितरों ने कहा, हे राजन, तुम्हारे कुल में उत्तम संतान होगी, वह हमें गया जाकर पिंडदान करेगी। इसी प्रकार जो पुत्र पितरों को परलोक की क्रिया करता है वह भारद्वाज के पुत्रों की भांति इस लोक में सुख भोगकर अंत में जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। भारद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है, जिसे मैं तुम्हें संक्षेप में बताता हूँ। भारद्वाज के 7 पुत्र की परंपरा को भोगकर गौ वध करके भी पितरों के प्रताप से मुक्त हो गए। वे 7 पुत्र दशाण देशों में पहले व्याघ्र हुए, कालांतर पर्वत पर हिरण बने और फिर शरद्वीप में चक्रवाक का जन्म लिया। इसके बाद वे हंस बनकर मानसरोवर का विचरण करने लगे। इसके बाद वे कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर वेद पाठी बने और पितृभक्ति से वे 7 भारद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्ति से मनुष्य इस लोक में और परलोक में सुखी होता है। निर्धन पुरुष भी इस कथा को सुनने से समस्त पापों से मुक्त होकर दान का फल पाता है। मेरे द्वारा बताए श्राद्ध एवं दान को जो विधि पूर्वक करता है और गरुड़ पुराण को सुनता है उसे परम फल की प्राप्ति होती है। श्राद्ध करने से पुत्र को शेष पुत्र मिलता है, उसे पितामह से गौ धन मिलता है और प्रपितामह धन देकर दूध पुत्र एवं धान्य से सुखी करते हैं। इस प्रकार समस्त पितर तृप्त होकर पुत्र की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके पितर धर्म मार्ग द्वारा धर्मराज के मंदिर में पहुंचकर परम आदर पाते हैं। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से परम लोक संबंधी दान, श्राद्ध आदि को विधि एवं महात्म का वर्णन किया था। तो दोस्तों, ये था हमारे पास अध्याय 13, जिसमें सपिंडी दान के महत्व को बताया गया है कि उसकी विधि का वर्णन किया गया है कि हमें कैसे सपिंडी करना चाहिए, और ये भी बताया गया है कि हमारे पास किसको सपिंडी
कितना करना चाहिए। दूसरा हमारे पास कि जो सूतक लगते हैं, ठीक है, तो सूतकों में क्या अंतर होता है और किस टाइप के सूतक लगते हैं, कितने कितने दिन के लगते हैं, ठीक है। तो एक बालक की मृत्यु होने पर कितने दिन की सूतक लगती है, कन्या के मृत्यु होने पर कितने दिन की सूतक होती है, तो ये सब हमने देखा। तो इस अध्याय में ऐसे ही आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब हम नेक्स्ट अध्याय में अध्याय 14 धर्मराज नगर का वर्णन के बारे में हम सुनेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय श्री राम।